योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण अष्टम सर्ग। रावण आदि के बल को जान के रामचंद्र जी की युद्ध की अयोग्यता और स्नेह के कारण से राजा का विषाद इस सर्ग में वर्णन किया जाएगा। वाल्मीकि जी बोले, राज सिंह दशरथ जी विश्वामित्र के कथन को श्रवण करके मुहूर्त पर्यंत चेष्टा रहित हो गए और दीनता से यह वचन बोले, कमल समान नेत्र वाले रामचंद्र जी अभी पूरे 16 वर्ष के भी नहीं हैं, इसलिए राक्षसों के साथ मैं इनकी युद्ध की योग्यता नहीं देखता। हे प्रभु, यह पूर्ण अक्षौहिणी सेना है जिसका स्वामी मैं हूँ, सो इस सेना के साथ राक्षसों से मैं युद्ध करूँगा। ये मेरे भृत्य बड़े शूर, पराक्रमी और बड़े निपुण हैं। मैं स्वयं हाथ में धनुष लेके रण के अग्रभाग में रक्षा करूँगा। इनके साथ मैं जैसे सिंह हाथियों को युद्ध देता है, वैसे ही महेंद्र से भी जो बड़े हैं उनके साथ भी युद्ध करूँगा। बालक रामचंद्र जी सेनाओं में बलाबल नहीं जानते। अंतःपुर को छोड़ के उन्होंने अभी कोई रणभूमि नहीं देखी। न तो अभी उत्तम शस्त्रों करके युक्त हैं, न अस्त्रों में और न युद्ध में निपुण हैं, और न शूरों की गणना में समर भूमियों के विषय में कुछ जानते हैं। केवल पुष्प वाटिकाओं में, नगर के उपवनों में वाटिका और वन के लता कुंजों में खेलना जानते हैं। पुष्पों से व्याप्त अपने आंगन की पूजा भूमियों में ये राजकुमारों के साथ खेलना जानते हैं। और इस समय तो मेरे भाग्य के दोष से जैसे तुषार से कमल पीला और कृश हो जाता है, वैसे हो गए हैं। न भोजन करने की और नगरी के भीतर विहार करने को सामर्थ्य है। अंतःकरण के खेत से व्याप्त केवल मौन है। हे मुनिनायक, जैसा शरत काल में मेघ सारहीन हो जाता है, वैसा ही उनके लिए स्त्री और भृत्यों के साथ मैं निस्सार हो गया हूँ। इस प्रकार मेरे पुत्र मानसी पीड़ा से वशीभूत हैं। उनको मैं आपको राक्षसों के साथ युद्ध करने को कैसे कहूँ? हे साधो, हे महामते, बालांगना के संग से, सुधा के रस से और राज्य से भी पुत्र की प्रीति अधिक सुख के लिए होती है, जो अधिक काल से साध्य और तीनों लोक में दुखदायक कार्य हैं, उनको भी महात्मा लोग पुत्र की प्रीति से अवश्य करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जीवों का स्वभाव है कि मनुष्य प्राण, धन, स्त्री और सुख को त्याग देते हैं, परंतु पुत्र नहीं त्यागा जाता। राक्षस लोग अत्यंत क्रूर कर्म वाले और कपट युद्ध में चतुर होते हैं। उनसे रामचंद्र जी युद्ध करें, यह युक्ति ही दुस्सह है। रामचंद्र जी के वियोग में मैं एक मुहूर्त भी नहीं जी सकता। इसलिए यदि मेरा जीवन चाहते हैं तो आपको राम जी को नहीं ले जाना चाहिए। हे कौशिक, पुत्र की कामना से 9 सहस्त्र वर्ष मुझे बीत गए। बड़े दुख से 4 पुत्र उत्पन्न किए हैं। उन सब में कमल नेत्र रामचंद्र जी ही प्रधान हैं। उनके बिना दूसरे 3 भी जीवन को धारण नहीं कर सकते। उन्हीं रामचंद्र जी को आप मृत्यु रूप राक्षसों के निकट ले जाते हैं। यदि मैं उनसे रहित हुआ तो मुझे मरा ही आप समझे। चारों पुत्रों के मध्य में ज्येष्ठ और धर्मात्मा जो रामचंद्र जी हैं, उन्हीं में मेरी बड़ी प्रीति है। इस वास्ते रामचंद्र जी को आपको नहीं ले जाना चाहिए। हे मुने, यदि राक्षसों का वध आपको इष्ट है तो आप चतुरंगिनी सेना के साथ मुझे ले चलिए। वे राक्षस किसके पुत्र, कैसे पराक्रम वाले, कैसे और कितने प्रमाण वाले हैं, यह मुझसे साफ साफ कहिए। हे ब्राह्मण, उन कपट युद्ध करने वाले राक्षसों के साथ रामचंद्र जी और मेरे बालक अथवा मैं कैसे व्यवहार करें? हे भगवान, जिस प्रकार उन दुष्ट भागे राक्षसों के साथ रण में स्थित होना चाहिए, वह सब मुझसे कहिए, क्योंकि वे राक्षस पराक्रम से अत्यंत अभिमानी हैं। साक्षात कुबेर का भाई विश्रवस मुनि का पुत्र रावण नाम राक्षस बड़ा पराक्रमी सुना जाता है। यदि वह दुर्मति आपके यज्ञ में विघ्न करता है तो उस दुष्ट के संग्राम में हम लोग समर्थ नहीं हैं। संसार के जीवों में समय समय पर पराक्रम और ऐश्वर्य युक्त विभूतियाँ अभ्युदय को प्राप्त होती हैं और काल से नष्ट भी हो जाती हैं। इस समय में तो रावण आदि शत्रुओं के सम्मुख हम लोग नहीं ठहर सकते, ऐसी ईश्वर की इच्छा है। इस कारण से हे धर्मज्ञ, आप मेरे कृपा पात्र पुत्र के ऊपर तथा अभागी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे इष्ट देव हैं। देव, दानव, गंधर्व, पक्षी और पन्नग
ये भी रावण से युद्ध में लड़ने को समर्थ नहीं है। फिर मनुष्यों की कौन कथा। वह राक्षस बड़े बड़े पराक्रम वालों का भी पराक्रम युद्ध में हर लेता है। उसके साथ संग्राम में हम लोग भी समर्थ नहीं हैं, तो बालकों के साथ उसका संग्राम कैसे हो सकता है। हे भगवान, यह दूसरा ही कालवर्त रहा है जिसने सज्जनों को दुर्बल कर दिया है, क्योंकि राघव भी वृद्धावस्था से जर्जरीभूत दीन दशा को प्राप्त हो रहे हैं। अथवा हे ब्राह्मण, कहिए मधु का पुत्र असुरों में मुख्य लवण नाम राक्षस आपके यज्ञ का विध्वंस करने वाला तो नहीं है? यदि है तो मैं अपने प्रिय पुत्र को नहीं त्यागूंगा। अथवा कहिए यम के समान सुंद और उपसुंद के पुत्र मारीच और सुबाहु तो आपके यज्ञ के विघ्न करता नहीं है। मैं अपने दया पात्र पुत्र को आपको नहीं दूंगा। हे ब्राह्मण, यदि इस पर भी आप मेरे पुत्र को तपोबल से ले ही जाएंगे तो मैं तो मर ही चुका, इसके सिवाय किसी प्रकार से अपना जय नहीं देखता। महात्मा दशरथ जी इतना कह के विश्वामित्र को अभिष्ट जो राम जी को ले जाना है उस संशय रूपी महातरंग जाल में डूबे हुए सुख और निश्चय को नहीं प्राप्त हुए। योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 9वां सर्ग। इस सर्ग में विश्वामित्र जी का उनके तप तथा अस्त्र बल के कथन से कोप और वशिष्ठ जी का धीरे धीरे राजा को समाधान देना वर्णन किया गया है। वाल्मीकि जी बोले, पुत्र के स्नेह से आंसुओं से पूर्ण नेत्र दशरथ के वचन को श्रवण करके क्रोध सहित विश्वामित्र ने राजा से कहा, करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके उसे छोड़ना चाहते हो? तुम सिंह हो के श्रृंगार होने की इच्छा करते हो। यह वार्ता रघुवंशियों में कुल के विरुद्ध है। चंद्रमा से कभी उष्ण किरण नहीं उत्पन्न होते। यदि तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो मैं जैसे आया वैसे ही चला जाऊंगा। हे काकुत्स, तुम हीन प्रतिज्ञ बंधव सहित सुखी हो। वाल्मीकि जी बोले, महात्मा विश्वामित्र के क्रोधित होने पर संपूर्ण पृथ्वी डगमगाने लगी और देवताओं को भी भय हुआ। जगत के मित्र महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से वशीभूत देख के धैर्यवान, बुद्धिमान और उत्तम व्रत वाले वशिष्ठ जी बोले, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न साक्षात द्वितीय धर्म के समान श्रीमान, तीनों लोक के उत्तम गुणों से भूषित आप दशरथ, तीनों लोक में प्रसिद्ध धर्म और यश से युक्त, धैर्यवान और उत्तम बलवान, आप धर्म को छोड़ने योग्य नहीं हैं। आप अपने धर्म का पालन कीजिए। आपको धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तीनों लोक के इष्ट संपादन करने में समर्थ विश्वामित्र जी का वचन आपको करना उचित है। करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके और उसके पालन न करने वाला आपका इष्टापूर्त धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप रामचंद्र जी को विदा कीजिए। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होके और स्वयं दशरथ होके यदि अपना वाक्य न पालन करोगे तो दूसरा कौन पालन करेगा। तुम्हारे सदृश मनुष्यों के प्रवृत्त किए हुए व्यवहार से अज्ञानी मनुष्य भी मर्यादा को नहीं त्यागते, सो उसको आपको त्यागना नहीं चाहिए। जैसे अग्नि से अमृत रक्षित है, उसी प्रकार पुरुष सिंह विश्वामित्र जी, रक्षित रामचंद्र जी अस्त्र विद्या में निपुण हो व न हो, राक्षस इनका कुछ नहीं कर सकेंगे। ये विश्वामित्र साक्षात मूर्तिमान, धर्म पराक्रम वालों में श्रेष्ठ, संसार में बुद्धि में अधिक और तप के परम स्थान है। चराचर तीनों लोक में ये अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को जानते हैं। इनसे अन्य कोई न जानता है और न जानेगा। देवता, ऋषि, असुर, नाग और गंधर्व ये सब मिलके भी इन मुनि के सदृश नहीं हैं। इनको प्रथम जब राज्य करते थे तब कृशाश्व ने अस्त्र दिए थे। वे अस्त्र प्रजापति के पुत्र के समान वीर, प्रकाशवान, महातेजस्वी सेवक के समान इनकी सेवा करते हैं। उत्तम मध्य भाग वाली दक्ष की कन्या जया और सुप्रभा थी। उनको जो 100 पुत्र थे वे शत्रुओं से परम दुर्जय थे। जया ने पति से वरदान पाके देवताओं की सेना जिससे असुरों का वध करे ऐसे समर्थ और कामचार 50 पुत्र उत्पन्न किए।
सुप्रभा ने शत्रुओं से डरने के अयोग्य भयंकर आकार वाले और बलि संघर्ष नाम वाले अन्य 50 पुत्रों को उत्पन्न किया। ऐसे प्रतापी जगन मुनि विश्वामित्र जी हैं, इसलिए राम के जाने में तुम बुद्धि को व्याकुल करने के योग्य नहीं हो। हे साधो, ये महाप्रभाव शोभित विश्वामित्र जी जिस मनुष्य के समीप स्थित रहे तो यदि मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो वह मनुष्य अमर दशा को प्राप्त हो जाए, इसलिए तुम मूर्ख के समान दीनता को मत प्राप्त हो।